अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारे पास ऐसी किटें भी आ जाती है जिनके ऊपर बिल्कुल पुर्जे नहीं लगे होते, कंपोनेंट नहीं लगे होते, और बहुत सारी ऐसी किटें होती है जिनके ऊपर पुर्जे लगे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुर्जा उतार लेते हैं और बाद में उनको समझ नहीं लगती कि यार ये पुर्जा लगाना कैसे है। वो उल्टा लगा लेते हैं या उनको पता नहीं चलता कि पुर्जा कहाँ से उतारा है। और या ऐसी बहुत सारी किटें आजकल इन्वर्टर वगैरह जो लोग तैयार कर रहे हैं उनके पास बिल्कुल साफ़ किटें आती है जो कि उनके ऊपर पुर्जे लगाते हैं ना। आज मैं आपको ना दो फार्मूले बताऊंगा। अगर आपके पास आपको खुद ब खुद ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो फार्मूले आपको खुद बताएंगे कि आपने ये कौन सा पुर्जा कहाँ पे लगाना है और किस तरह ये सीधा होगा, किस तरह ये उल्ट होगा। दोस्तों, बड़ी कमाल की वीडियो है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का कोर्स चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखें। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मेरे पास ये सर्किट पड़ा हुआ है जिनके ऊपर बिल्कुल कंपोनेंट मैंने उतार दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप बिल्कुल अनाड़ी हैं या आप बिल्कुल जो न्यूज़ सीखने वाले हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल तोहफा होने वाली है। क्योंकि अगर आपको ये किट दी जाए ना, ये सिर्फ खाली सर्किट, अगर आप इसके ऊपर पुर्जे लगा दें ना तो ऐसे समझिए कि आप बड़े मैकेनिक बन गए। दोस्तों, मैं आपको तफसील के साथ दो फार्मूले बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुर्जा जो है ना वो कहाँ लगाना है, और उसको लगाते वक्त आपको ये जो सैम्पल है ना ये किस तरह बताएंगे कि ये पुर्जा आपने उल्टा लगाया है या सीधा लगाया। दोस्तों, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको ना मुकम्मल जो चीज़ सीखी वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दोस्तों, एक बात याद रखना है कि आप जो चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं ना, दुनिया का कोई भी बोर्ड होगा उसी पे यही चीज़ें होंगी, वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होंगे, चाहे इन्वर्टर की किट है या कोई भी किट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब इस सर्किट के ऊपर लगे हुए एक इस इलामत की। तो मैं जनाब साथ साथ इसको आपको बताता भी जाऊंगा कि अभी हम सबसे पहले इस इलामत के जनाब इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जनाब एक चीज़ है। सबसे पहले आपने ना दो चीज़ें देखनी है। कोई भी सैंपल है ना उसके साथ आपने ये देखना है कि आखिर यहाँ पे पुर्जा लगना कौन सा है, और जो आगे इस पुर्जे को जनाब आपने उल्टा लगाया या सीधा लगाया है ना वो किस तरह पता चलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डी। अच्छा, डी जो है ना आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो ये डायोड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और आपने ये जो डायोड है ना आपको पता लग गया है कि ये यही डायोड है। तो दोस्तों, अगर आपने इसको कैसे लगाना है ये साथ इसकी जो अलामत है ना ये बताएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है डी। अब इसने आपको बता दिया है कि ये डायोड है। डायोड जो है ना वो आपको ज़हरी तौर पर मैं दिखा दूं ताकि अगर आप बिल्कुल न्यूज़ सीखने वाले हैं तो ये दोस्तों ये डायोड है, ठीक है। अब जनाब इसके आगे जो अलामत है ना वो जनाब ये है। थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह आप ना पूरा सीख जाएंगे। ये है इसकी अलामत। अब जनाब आपको दो चीज़ें हैं। पहले जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना ये आपको बताएगा कि ये डायोड है, और उसके बाद आपने किस तरह लगाना है दोस्तों ये अलामत आपको बताएगी। ये अलामत किस तरह बताएगी दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो रेक्टिफाइड डायोड है ना इसकी एक साइड जो है ना वाइट है, पट्टी है। ये दोस्तों ये पट्टी है ना वो इस तरफ आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो आप अगर बिल्कुल अनाड़ी बंदे भी हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायोड है और इसके इस तरह लगाना है, ठीक है। ये हो गया नंबर एक कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट बताऊंगा पूरा तफसील के साथ है। और इसके साथ काम ये होता है कि ये करंट जनाब इसका इस तरफ इंटर होता है और इस तरह ये आउट होता है। अगर इस तरह आप करंट देंगे ना इस तरफ से तो ये करंट जनाब इस तरफ ये नहीं जाने देगा, ठीक है। ये हो गया इसका काम। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ F1 और ये साथ इसकी अलामत बनी हुई है। अब यहाँ पे कॉपी पे लिखते हैं हम जनाब F। अच्छा, F का मतलब क्या होता है? F का जो इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक्स में F जो है ना ये फ्यूज़ के साथ लगाया जाता है, FUS फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ को ज़ाहिर करता है। अब फ्यूज़ की यहाँ पे अलामत बनी हुई है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये ऐसे बनी हुई है। अब फ्यूज़ कौन सा होता है? फ्यूज़ मैं जनाब आपको ये दिखा दूँ। एक तो ये फ्यूज़ है और दूसरे नंबर पे तो ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। अब जनाब ये जो इसकी अलामत है ना ये इंग्लिश का लफ्ज़ तो बता रहा है ये फ्यूज़ है। अब इसकी जो अलामत है ना ये बता रही है कि भाई इसका नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप लगा दें, ठीक है। या ऐसे लगा दें या इस तरह लगा दें, इसका
उल्ट और सीधा कुछ नहीं होता, ये जैसे मर्जी लगा दे। ठीक है, ये फ्यूज़ की बात होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी फ्यूज़ होगा आपको पता होगा कि इसको F से ज़ाहिर किया जाता है। एक लिखा हुआ है EC, ठीक है ना, A1, ये इसके साथ ये लिखा हुआ है F1 या D1 या D2। ये जो है ना किट का सिलसिला नंबर होता है, इसका इस पुर्जे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ EC1, यानी तो दोस्तों जो C होता है ना ये कैपेसिटर को ज़ाहिर करता है। ये जो कैपेसिटर होता है ना इसको EC से भी ज़ाहिर करती है और C से भी ज़ाहिर करते हैं। ज़्यादातर जो किटें हैं ना उसमें जहाँ पे जो C लिखा होगा ना उसको जनाब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लगाना है कैपेसिटर। ठीक है, CA कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे अलामत बनी हुई है कि कैपेसिटर जनाब कैसे लगाना है। अभी कैपेसिटर कौन सा है जनाब, ये है कैपेसिटर एक है। ठीक है, अब कैपेसिटर कैसे लगाना है इसका जमा माइनस बाकायदा तौर पर होता है। अब इसकी यहाँ पे एक अलामत बनी हुई है किट के ऊपर, ये दोस्तों ये दो ऐसे बनी हुई है यहाँ पे, और उसके साथ ये छोटी छोटी पट्टी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे किसी भी सर्किट में जहाँ भी जो कैपेसिटर लगाना है ना, इसके जो ये धंधे वाले जो साइड होगी ना ये दोस्तों इसकी होगी नेगेटिव और दूसरी साइड होगी इसकी पॉजिटिव। ठीक है ना, जैसे कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं, ये कैपेसिटर है, इसकी ये नेगेटिव है और ये दूसरी साइड जो है ना वो पॉजिटिव है। जहाँ पर भी आपको कैपेसिटर यहाँ पे ये भी आपको एक EC नज़र आ होगा जिसको कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर भी अगर आपने कैपेसिटर लगाना है तो धंधे वाली जो साइड है ना ये इसकी नेगेटिव है और दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव है। ठीक है, ये है इसकी कैपेसिटर। मैं कोशिश करूँगा जो ज़्यादा बेसिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ना वो आपको बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है Q, ये लिखा हुआ है नंबर 4 पे Q। दोस्तों जहाँ कभी भी किसी भी सर्किट पर अगर आपको Q जो है ना नज़र आए ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये है ट्रांसिस्टर, TRANSISTOR, ट्रांसिस्टर। ठीक है, अब इसको जनाब ट्रांसिस्टर कौन सा होता है, ये होता है ट्रांसिस्टर है। ठीक है ना, इसको कहते हैं ट्रांसिस्टर है। ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल अनाड़ी बंदे हैं या पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब जनाब इस ट्रांसिस्टर को किस तरह लगाना है उल्टा सीधा, तो दोस्तों इसकी जो यहाँ पर सर्किट के ऊपर उन्होंने जो सैम्बल दिया हुआ है ना वो इस तरह दिया हुआ है, इस तरह अपने ट्रांसिस्टर को इस सर्किट के अंदर लगाना है ना। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो इसकी साफ़ साइड है ये जनाब इस तरफ आनी है या उस तरफ आनी है। दोस्तों जब भी आपने सर्किट के अंदर इसको लगाना है तो इसकी जो ये साफ़ साइड है ना, एक तो ये कट वाली साइड है ना, ये नहीं, ये साइड है बिल्कुल जो प्ले में साफ़ है, ये दोस्तों आपने इस तरफ लगानी है, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आपको किसी भी ट्रांसिस्टर को लगाने के लिए आपको पास ये जो सैम्बल होगा ना आपको पता चल जाएगा फौरी तौर पर कि आपने जनाब इसको किस तरह लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक पुर्जा होता है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है R। ठीक है, ये है R दोस्तों आमतौर पर जहाँ पे भी लिखा होगा ना आपको फौरी पता चल जाएगा कि R जो है ना वो ज़ाहिर करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कौन सी होती है ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूँ, ये होती है रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू वगैरह इसके कलर कोड वगैरह बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक हम चीज़ें जो है ना उसकी बात करेंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को ना ये बोर्ड के ऊपर ना अक्सर जब इसको ज़ाहिर किया जाता है ना तो इसको इस तरह ही ज़ाहिर कर दिया जाता है। ठीक है, सादा सा। अब इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, चाहे आप रेजिस्टेंस इस तरह लगा दें, ठीक है, चाहे आप जनाब घुमा के इस तरह लगा दें, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। ये जनाब रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये ना अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की अलामत आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा लगना है, ये लिखा हुआ है, इस अलामत के साथ लिखा हुआ है CY। अब दोस्तों CY जो है ना ये हमें बताएगा कि इस पर पुर्जा कौन सा लगना है। दोस्तों CY क्या होता है, CY होता है ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान में ये होता है। अगर ये किट से निकाल दी जाए ना तो किट जो है ना वो आउटपुट पर डायरेक्ट करंट लगाएगी, शॉर्ट लगेगा जो है, जितना करंट इनपुट पे होगा ना उसी तरह वो जो करंट है ना वो आउटपुट पर भी जाएगा और इससे ज़्यादा शॉर्ट लगती है। तो ये किसी भी किट के इनपुट और आउटपुट पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो CY है ना ये हमें बताएगा कि ये CY है, ये जनाब यहाँ पे लगना है। और इसकी जो सैम्पल है ना मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊँ, इसकी जो ये
ये अलामत है जो हमें बताती है कि इसका जमा और माइनस नहीं है, आप जिस तरह मर्जी लगा दें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है RT। दोस्तों RT जो है ना ये किस्म का रेजिस्टेंस फ्यूज़ होता है, जो कि अगर हम इसको डायरेक्ट भी काट दें तो कोई मसला नहीं है। ये RT जो है ना वो ये इस तरह का होता है, ये एक किस्म का फ्यूज़ होता है और इसका जमा माइनस नहीं होता। ये अलामत हमें बता रही है कि इसका जमा माइनस नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप इसको जनाब किट में लगा सकते हैं। तो आपने इसको जनाब याद कर लेना। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है U। ठीक है, U जो है ना ये ऑटो कपलर को ज़ाहिर करता है। किस तरह लगाना है आपने दोस्तों, इसके जो यहाँ पे डबल डायोड की अलामत बनी हुई है ना, ये इसका आउटपुट साइड होती है। यानी किसी भी जो ऑटो कपलर है इसके ऊपर जो ये डॉट बना होगा, छोटा सा डॉट निशान बना होता है, वो आपने इस ये जो अलामत बनी हुई है ना डबल डायोड वाली, इस साइड पे यहाँ पे लगाना। यानी आउट साइड पे आपने जो इसका जो डॉट वाला निशान है ना वो आपने लगाना है। इसका उल्टा सीधे के आपको जनाब इस तरह ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। उस तरह दोस्तों उसके अलावा जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है L और N। इसका मतलब होता है कि ये न्यूट्रल फेज जो होता है ना मेन AC करंट है, ये वो आपने यहाँ पे लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है V+। यहाँ पे आपने जो आउटपुट इसका है ना DC, यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है GND, इसका मतलब है ग्राउंड है, ये अर्थ है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको जल्दी जल्दी जो बेसिक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो आपने बताई है, आपको मैंने बताई है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जितने भी कंपोनेंट हैं उनको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा, ताकि आपको जितना हो सके ना इनके बारे में पता होगा। तो आपको ऑटोमेटिक जितने भी पुर्जे होंगे ना उसके बारे में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।